सेहत आपकी, सलाह डॉक्टर की। A1 टीवी का खास प्रोग्राम वेलकम डॉक्टर साहब, देखिए इंडियन भाषा के साथ। हम जानेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन और कौन कौन से ऑर्गन्स सिस्टम में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम रोजाना की जिंदगी में जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम खाना खाते हैं, सोते हैं, हम रनिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, हम सोचते हैं, अगरचे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर नर्वस सिस्टम ना होता तो सब कुछ नामुमकिन होता। हमारे जिस्म के दूसरे जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम वगैरह वगैरह, जितने भी सिस्टम हैं वो नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड होते हैं। नर्वस सिस्टम खास करके क्या करता है, वो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि वो कोई भी काम करे और तभी वो काम आप कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल्स यूनिट होते हैं जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का सेल है, जिसे कि आप जानते हैं हमारा जिस्म छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता हुआ। नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल्स यूनिट होते हैं जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का सेल है, जिसे कि आप जानते हैं हमारा जिस्म छोटे छोटे सेल्स कर मिलकर बना हुआ है। सेल्स के कई किस्म होते हैं। जो नर्वस सिस्टम वाला सेल होता है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या करता है? नर्व इम्पल्स से जनरेट करता है। न्यूरॉन सिस्टम में 3 किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा होता है नर्व। ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो आपको इस फोटो में नजर आ रहे हैं। आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के बंदा नवाज कॉलोनी में। जी हाँ नाजरीन, जो लिंगसूर रोड से राइट साइड में अंदर जो बसवेश्वर कॉलोनी के पीछे बंदा नवाज कॉलोनी है, और बंदा नवाज कॉलोनी में बंदा नवाज मस्जिद के बिल्कुल करीब में ये मेडिकल स्टोर आप बखूबी जानते हैं, और यहाँ के अक्सर लोग इसी मेडिकल से टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। अजीम का जो मेडिकल है, और यहाँ पर ख़ासकर मंथ में एक बार, हर मंथ के सेकेंड वीक, यानी जिसे हम सेकेंड सैटरडे कहते हैं, ख़ासकर सेकेंड सैटरडे बड़ा फेमस होता है। लोग ख़ासकर उस दिन छुट्टी पर भी रहते हैं। हर मंथ के दूसरे हफ्ते सेकेंड सैटरडे को बंदा नवाज कॉलोनी में अजीम के मेडिकल में डॉक्टर अजय हरूर बेंगलुरु से आते हैं, ख़ासकर स्पेशली, और भी उनके क्या क्या स्पेशल वो जिस्म के अंदर जो जो पार्ट्स हैं देखते हैं। मगर ख़ासकर नेरो, यानी आजकल लोगों को रगों की शिकायत बहुत हो रही है, और आप बखूबी जानते हैं रायचूर में रगों की शिकायत को लेकर लोग बड़े परेशान होते हैं। कभी बेंगलुरु, कभी हैदराबाद की तरफ भागते हैं। मगर वाकई में ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि बेंगलुरु से ही विज़िट करने महीने में एक बार रगों के डॉक्टर आ रहे हैं। मैं आइए डॉक्टर अजय हरूर से ख़ुद बात करता हूँ। सर, A1 टीवी में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हरूर। मैं बेंगलुरु में, मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। दिमाग के ट्यूमर्स पे, स्ट्रोक पे, गांठ हो, इन्फेक्शन हो, रीढ़ की हड्डियों की शिकायत हो, डिस्क के प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर हो, उन चीज़ों पे मेरा ऑपरेशन करना मेरा प्रोफेशन है। इसमें खास तौर के उसमें मिनिमल एक्सेस बोलकर बना के सर्जरीज करने के लिए और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करने के लिए। बेंगलुरु में कौन सा? बेंगलुरु में अपोलो हॉस्पिटल में, जयनगर अपोलो स्पेशल अपोलो हॉस्पिटल में रहते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, यहाँ से अगर लोगों को आप विजिट करें तो आप बेंगलुरु में भी हाँ, अगर कोई किसी को दवाई से कम नहीं होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस से कम नहीं होता है, किसी चीज़ का सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन रहता है, तो मैं उनको वहाँ लेके जाके ऑपरेट करके फिर वापस भेज दूँ। रायचूर में ऐसा कोई है क्या जहाँ पे आप एडमिट कर सकते? फिलहाल तो वैसे नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर किसी को मैं अगर रायचूर में ऑपरेट कर रहा हूँ, उसी चीज़ के लिए मेरे सर्जरी भी वहाँ होना चाहिए। वैसे फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर मेरे को कोई वैसी टाइप की बीमारी हो तो मैं बेंगलुरु जाके करवाता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ क्यों करूँगा? क्योंकि वहाँ पे बेटर सुविधाएं हैं जिसके रिजल्ट्स बेटर रह सकते, तो इसलिए उनको फैसिलिटीज़ जो चाहिए ब्रेन और स्पाइन सर्जरी करने के लिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हर एक हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए सारे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ नहीं रहती। इससे यही फ़र्क हुआ है पिछले 2 दशकों में कि पहले जो ब्रेन स्पाइन सर्जरीज में
लोग डरते थे करने के लिए, क्योंकि उसमें जान चली जाती है, पैर चले जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। ये डर पहले से बैठा हुआ है, क्योंकि उस ज़माने की सर्जरीज में और आज के ज़माने में सर्जरीज में काफ़ी फ़र्क हो। अभी हम सर्जरी करते हैं तो उनको जैसे हैं वैसे रखने की कोशिश, मतलब हाथ की ताकत गई है तो वापस लाने की कोशिश, यानी कि गांड निकाल दिया और हाथ की ताकत वापस नहीं है तो फायदा क्या हुआ गांड निकाल। तो ये ऑपरेशन इस तरह के करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए जो हर हॉस्पिटल में नहीं रहती। उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, कोई नर्सिंग होम वाले वैसे नहीं कर सकते। सर आप यहाँ रायचूर को कब से विजिट? पिछले 5-6 महीने से विजिट कर रहा हूँ। रायचूर के अलावा आसपास के गाँव में भी जाता था पहले, अभी प्रॉपर रायचूर में आना शुरू। खासकर ये जो आजकल लोगों को नैरो की जो शिकायत हो रही है रगों की, इसकी वजह क्या है? आजकल की हमारी डे टू डे लाइफ काफ़ी चेंज हो चुका है। हम ज़्यादातर अभी एक ही जगह बैठ के काम करते रहते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ऑफिस जाना, मोबाइल देखना, सिस्टम देखना, ये सारी चीज़। जब कंटिन्यूसली मैं या तो गर्दन का इस्तेमाल करता रहता हूँ या तो कमर का इस्तेमाल करता हूँ, एक ही जगह बैठे बैठे कमर दर्द करना शुरू हो जाता है। इस्तेमाल हम अपने शरीर के अंगों के इस्तेमाल बराबर नहीं कर रहे हैं। एक ही जगह बैठ गए, ना घुटना हिल रहा है, ना कमर हिल रहा है, ना गर्दन हिल रहा है। जब इंसान चलता फिरता रहता है तो हर जॉइंट हिलता रहता है, तो तब पेन्स कम रह जाते हैं। हमें माफ़ करना, रायचूर के ताल्लुक से एक बड़ी फेमस डायलॉग है कि हर गांव में रोडों पर खड्डे होते हैं मगर रायचूर ही खड्डों में है। शायद उसके तरफ से भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि खड्डे में जाते हैं तो जर्स होते हैं, जितना जर्स होते हैं उतने कमर दर्द और गर्दन दर्द बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी वैसे बना है। जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा बैठने से भी लोगों को दर्द होता है, ज़्यादा फिरने से भी दर्द होता है, तो आखिर जर्क्स में होता है क्योंकि वो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में भी एक डिस्क रहता है जो गाड़ी की सस्पेंशन की तरह, जितना वो सस्पेंशन के शॉक की तरह काम कम हो जाता है उतना ही रीढ़ की हड्डी की दर्द भी बढ़ जाता है। तो वो भी एक कारण है कि जितना लंबी दूर ट्रैवल करते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, रोड की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से भी बैक पेन बढ़ जाता है। सर खासकर ये रगों को लेकर लोगों के सर में वो नस ब्लॉक हुई बोलते, कभी गर्दन में बोलते, और कई लोगों को चलने की प्रॉब्लम हो रही है, उनको गर्दन में ऑपरेशन करना बोलते। इसकी क्या वजह सर? आए दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि स्पाइन का रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क रहते हैं वो उम्र के साथ उसमें भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जितना वो सस्पेंशन खराब हो जाता है उसमें आसपास हड्डियां मोटे होना शुरू हो जाती है। जैसा मोटा हो गया हड्डी तो उसमें जो नस जा रहा है उसके लिए जगह कम बन जाती है, वो नस दब जाता है तो उसका काम करना कम हो जाता है। कुछ लोगों को पहले पेन के मुताबिक होना शुरू हो जाता है, तो पैर की ताकत कम हो जाता है, या फिर चलने की दूरी कम हो जाती है, या थोड़ी देर खड़े रहे चले उसके बाद उनको सुस्त हो जाता है, बैठने की मन करता है। तो जो गर्दन से है तो गर्दन के अंदर के नस कम हो जाता है, तो यहाँ से नीचे हाथ और पैरों का ताकत कम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी कमर से नीचे वहाँ पे दबा हुआ तो फिर सिर्फ चलने की दिक्कत हो। तो जगह कम होने के कारण है कि मेरे इस्तेमाल करना, वजन बढ़ना, दूसरा मेरे बैठे रहने से वजन बढ़ जाता है, तो कमर के ऊपर जो जॉइंट के ऊपर वजन बढ़ जाता है तो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मोटा हो जाता है हड्डी, तो उसके लिए नस जो अंदर उसके जा रहा है तो उसके लिए जगह कम बन जाती है, तो उसकी वजह से उनके चलने फिरने में दिक्कत होना शुरू हो सर जैसे कि बीपी की, शुगर की, आए दिन इसके तो कई मरीज हैं, लोग इसके टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, मगर ये रगों के नैरो की भी कुछ ऐसी टैबलेट्स होते हैं जिसे रोज हर कोई इस्तेमाल। नहीं, रगों के लिए कोई टैबलेट्स नहीं बने। कारण हमें सिर्फ हर चीज के लिए कारण ढूंढना है, कारण सही करना है, ये बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को उम्र के हिसाब से चेंजेस पहले होते थे 60-70 में, अभी वो 30-40 में भी होने लगे। बोलते कि इनके खून में जो जो इनके रगों में जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, उसकी ब्लड क्लॉट होने की वजह अभी जैसे आपने बताया कि बीपी और शुगर बढ़ रहे हैं, जैसे बीपी और शुगर बढ़ रहे हैं, जो खून की नलियां हैं वो मोटे होना शुरू हो जाता है, उसमें खून का पास होना, फ्लो कम हो जाता है, पानी लोग कम पीना शुरू कर देते हैं, या शुगर ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाता है, तब खून ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है, फैलता नहीं है। जैसे पानी फैलना चाहिए वैसे जाता नहीं है, जितना गाढ़ा होता है उतना ही उसमें खून की नलियों में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। इस रीजन में ज़्यादातर लोग पानी कम पीते हैं, पानी की जितना हम कम पीते हैं उतने खून गाढ़ा हो जाता है, दूसरे शुगर भी बढ़ जाता है तो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस वजह से इन लोगों में स्ट्रोक होने की और खून की नली ब्लॉक होने में, हार्ट अटैक, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो जाए। कई लोगों को हार्ट के पास भी, वाल्व के पास भी जो रगें होती है वो भी ब्लॉक है, शरीर के हर हिस्से में ब्लॉक होता है। ऐसा कौन सी चीज़ है सर ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून ज़्यादा अच्छा दौरान हो? चलते फिरते रहना चाहिए। जितना हम एक्टिव रहते हैं दिन भर, लोग जिम जाते हैं 2 घंटे जिम करके उसके बाद ऑफिस में आके बैठ जाते हैं 12 घंटे,
तो फ़ायदा क्या हुआ? तो उससे भी इफेक्ट हो सकता फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। मुझे लगता है कि मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज किया है, पर बल्कि 12 घंटे मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ। वो 12 घंटे जितना मैं एक्टिव रहूँगा उतना शरीर के लिए अच्छा है, पर एक साइकोलॉजिकल है, फीलिंग एकदम है। उस पर प्रेशर डाल के खामोश। तो इसलिए दिन भर जितना एक्टिव रह सकते हैं, अगर आप ऑफिस के भी काम कर रहे हो तो ऑफिस में सीढ़ी का इस्तेमाल करो, थोड़ी देर चल के आ जाओ, बाइक दूर पार्क करके ऑफिस चले जाओ। जितना हो सकता है, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे दिन भर, उतने ही आपके वजन भी कम रहेंगे, बीपी शुगर कंट्रोल रहेंगे और खून सर्कुलेशन भी बेटर है। सर ये जो खास रीढ़ की हड्डी इंसान की एक बुनियाद होती है जिस्म की, उसको लेकर भी कई लोग परेशान हैं, वो किस लिए हो रहा जैसे अभी बताया कि रीढ़ की हड्डी, जैसे लोगों का पेशा चेंज हो गया है, ज्यादातर सब ऑफिस में बैठे रहते, खेती बाड़ी करने वाले लोग कम हो गए। वो लोग कभी ज्यादातर रीढ़ की हड्डी के दर्द से नहीं आते, क्योंकि हमेशा झुकते रहते हैं, जमीन से बैठे रहते हैं, चलते है? फिरते आपके रहते पास हैं। इतने पेशेंट आते ना सर, ज्यादा रीढ़ की हड्डी को लेकर कौन रहते हैं? ऑफिस जाने वाले या फिर उम्र होने के बाद शुगर बीपी अनकंट्रोल हो चुके हैं, वही ज्यादा रहते। रोजमर्रा के जो खेती बाड़ी करते हैं या डेली वेजेस मजदूरी करते हैं, उनमें उतना कंप्लेंट नहीं रहता। रीढ़ के हड्डी की तकलीफ हो या गर्दन दर्द हो, उनको वैसे ज्यादातर नहीं रहता है। काम कम करने से, वजन बढ़ने से, शुगर बीपी बढ़ने से इनके प्रॉब्लम्स में ये। दूसरी लोग ये हैं जो आजकल जिम जाना, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं बिना ट्रेनर के, तो उसकी वजह से इंजरीज होना शुरू हो जाती है। यूट्यूब पे देखे, टीवी पे देखे, किसी ने बताया इसलिए मैंने जिम किया, ऐसे मरोड़ने वाले पार्क में किसी ने बताया मैंने वो किया, तब वो कमर के इंजरीज होना शुरू हो जाता सर जब आप आए हैं हमारे रायचूर को, वाकई में खुशी की बात है। विजिट आपका इसी तरह से होता रहे, मगर आप पब्लिक को कुछ एक अपने तरफ से मैसेज देंगे इन बीमारियों से बचने के लिए? लोगों को मैं यही कहूँगा कि जब आपको कोई सिम्टम आता है तो उसको रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है या दिमाग की तकलीफ है बोलकर डर के डॉक्टर से मिलना ना छोड़ें। उनके सलाह मशवरा करें, समझे क्या तकलीफ है, उस तकलीफ से कैसे बाहर आना मगर है। ज्यादातर पब्लिक, आम पब्लिक इसलिए नहीं मिलती कि डॉक्टर की एक तो फीस बहुत होती है, 300-400 500, फिर उसमें लोगों को 1000 के वैसे टैबलेट्स लिखते हैं। ऐसा कुछ ये करिए सर कि लोग आकर विजिट हो। देखिए, एक तो मेरी खुद की एक हेल्थ इशू है तो उसको सुलझाना है। कैसे सुलझाएं? आके बात करेंगे, समझ में आता है कि क्या तकलीफ है। हर चीज के लिए दवाई का सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ बीमारियां होते हैं जिनके लिए दवाइयां हैं। दर्द के लिए दवाई सोल्यूशन नहीं होता है। दर्द के कारण हम बता देते हैं तो आप चेंज कर लो, तो उसके बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। 1000-2000 रुपए की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दर्द है, कुछ रीढ़ की हड्डी की दर्द है, कुछ है, 3-4 दिन के लिए टैबलेट ले लीजिए, उसके बाद आप जिस तरह से कर रहे हैं उसको तौर तरीके चेंज कर लो। खास बात सर, इन चीजों को अगर हम लापरवाही करें या केयरलेस करें तो क्या ये आगे बढ़ी? डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ की जिंदगी लंबाई बढ़ती जाती है हम सबकी, तो वैसे ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी है प्रॉब्लम, उसको सही करेंगे तो आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी। अगर शुगर मेरे को आज शुरू हुआ है, मैं आज कंट्रोल ना करके 10 साल तक वैसे अनकंट्रोल रखूँगा तो आगे मुझे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्ट्रोक भी होगा, किडनी भी फेल होगा, हार्ट अटैक भी होते रहेंगे, तो उस दौरान उम्र के साथ हॉस्पिटल घूमते रहेंगे। तो अभी शुरू हुआ है, शुरुआती तौर पे अगर मैं कंट्रोल रखूँगा तो आगे की ज़िंदगी हम सबकी तरफ से नॉर्मल रह जाएगी। शुक्रिया सर। नाजरीन, जैसा कि अभी डॉक्टर अजय हरूर साहब बता रहे थे, जैसे कि एक बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है कि कर्ज, फर्ज, मर्ज, इन 3 चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये कभी भी बड़े हो सकते हैं। और अभी जो स्पेशल डॉक्टर हैं बेंगलुरु में अपोलो हॉस्पिटल में रहते हैं, और हमारे लिए वाकई में ये खुशी की बात है कि वो ख़ुद रायचूर को विज़िट कर रहे हैं। अतराफ़ के जो भी ताल्लुक़े हैं, मैं उन तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अपनी रगों की शिकायत हो या रीढ़ की हड्डी की शिकायत हो तो बंदा नवाज कॉलोनी में आप यहाँ इस मेडिकल में आइए। और महीने के सेकेंड सैटरडे में सर का विज़िट है, डॉक्टर अजय हरूर। और नाजरीन, आपको तफसीली तौर पर भी उन्होंने कहा कि आप अपने मर्ज़ को छोटा है ऐसा कभी भी हरगिज़ भी मत सोचिए, क्योंकि छोटी ही चीज़ आगे आपको नुकसानदा होती है। छोटी ही चीज़ रहने तक आप उसका इलाज कराइए। और भी कई चीज़ आपको मालूमात होना है इस बारे में आपके मर्ज़ को लेकर, तो आप डॉक्टर अजय हरूर से रब्ता करिए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से। मेरे को सिर में क्या है बोलती, इधर की एक रग बहुत मारती थी, और क्या है बोलती, जब वो रग मारना शुरू होती तो मेरे कुछ ख्याल नहीं रहता था। अच्छा सर, ऐसा चला जब ये डॉक्टर साहब को बताया तो बहुत अच्छा इलाज। उसके बाद में पैर का ज़रा दर्द था, इसका मुंडे का भी दर्द था, हाथ का, वो भी अल्लाह के फजल से समझ। मेडिसिन क्या महंगा है क्या? फीस और मेडिसिन देखो साहब, फीस क्या है 350 रुपये डॉक्टर साहब के हैं। मेडिसिन सिर्फ 500-600 रुपये का लिखते साहब, हम ज़्यादा नहीं लिखते साहब। चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट साहब।
चीफ एंड बेस्ट। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद महबूब अली। अगर आप डॉक्टर अजय हेरूर से इलाज कराना चाहते हैं तो महीने के हर सेकेंड सैटरडे को मिड केयर क्लिनिक बंदा नवाज मस्जिद के करीब लिटिल एंजल स्कूल एकलासपुर रोड पर जाकर रब्ता कर सकते हैं और कांटेक्ट के लिए 9742498929 पर भी रब्ता कर सकते हैं।